दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एग्ज़ामिनेशन की जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं और अभी ग्रेजुएशन लेवल के जो आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो मेन एग्ज़ाम होता है उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए वो स्टार्ट हो गया है। अभी बीएड एमएड या बीपीएड जैसे कोर्सेज़ के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है बट बहुत ही जल्द हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे कि ग्रेजुएशन के जो भी कोर्सेज़ हैं जो भी अलग अलग पाठ्यक्रम हैं उनका तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो आपको लग रहा है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ही दिनों में आपको बीएड से भी संबंधित न्यूज़ आपके एग्जामिनेशन फॉर्म से संबंधित जल्दी मिल जाएगी। तो आइए देख लेते हैं। इस नोटिस को पढ़ने से आपको कुछ आइडिया ज़रूर हो जाएगा दोस्तों कि आपकी एग्ज़ाम जो हैं कब हो सकती हैं, और फिर उसी के हिसाब से आपको अब अपना मन और अपनी पूरी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम आता है तो फिर आखिरी में आप जब परेशान होते हैं, उससे बेहतर है कि आप कम से कम 1 महीने का समय आपको कम से कम यहाँ मिल रहा है, तो आप उसके हिसाब से अपनी तैयारियों को बेहतर कर लें। तो आइए नोटिस को पढ़ते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी यहाँ पे आप नोटिस को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर की प्रेस विज्ञप्ति है। मैं इसलिए भी पढ़ दे रहा हूँ कि कई बार मुझसे लोग कमेंट में पूछते हैं कि क्या ये जेन्यून है या फेक है। तो दोस्तों अगर कभी भी आपको ऐसा डाउट रहे ना, सिर्फ मेरी बातों पे नहीं किसी की भी, तो आप वेबसाइट पे जाके इसको ज़रूर चेक किया करें। क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होता है वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है कि कई सारे लोग हैं जो है सिर्फ आपका इसी तरह से मतलब एक आकर्षण क्रिएट करने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी इस तरह के न्यूज़ अपडेट कर देते हैं, चैनल्स पे पोस्ट कर देते हैं। तो ऐसी बात आपके साथ ना हो, आपको कोई गलत न्यूज़ ना मिले, कोई अपडेट ना मिले, आप खुद से भी चेक किया करिए। तो अभी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ कि एतद द्वारा समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से संबंध, यानी कि जो आप लोग के कॉलेजेस हैं उसके बारे में बात हो रही है। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे जो भी आपके हैं संबंधित कॉलेजेस, वहाँ पे जो आपकी स्नातक की क्लासेस हैं उनकी मेन परीक्षाएं, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, मुख्य परीक्षा 2022 के स्नातक द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की परीक्षा हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मोड से भरे जाने हैं। उनका शुल्क जमा करने का, उनकी जो भी प्रोसेस है उस सारे की डिटेल्स यहाँ पे दिए। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसके किसके है, स्नातक द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष। तो स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर और ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर का फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। अब फॉर्म का जो प्रक्रिया है वो कब स्टार्ट हो रही है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, फॉर्म भरने की जो तारीख है वो आपकी यहाँ देख लें। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तारीख है 12 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक है। तो इसका मतलब ये तो आप समझ गए कि जनवरी में अभी आपकी कोई एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले, क्योंकि इसी तरह से आप लोगों के सारे पाठ्यक्रम के भी आपके एग्जामिनेशन का शेड्यूल रेडी किया जाता है। तो ये एक अनुमानिक आप अपने एग्ज़ाम को लेकर भी एक अनुमान लगा सकते हैं। अब जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, जैसा कि आपने पहले भी देखा और मैं कई बार बताता रहता हूँ कि इस प्रक्रिया में समय लगता है, चरणबद्ध तरीके से इसको किया जाता है। तो फिर 31 तारीख से लेकर आप देखेंगे यहाँ पे 3 तारीख तक जो भी आप फॉर्म भरेंगे ना, उनका सत्यापन और संशोधन किया जाता है अगर ज़रूरत होती है। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है। माफ़ करिएगा दोस्तों। इस बात का जरूर ध्यान रखें दोस्तों कि आप जो भी चीज़ें भरते हैं, आप डिटेल्स एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त बिल्कुल ध्यान रखा करें, कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं। ऑनलाइन जो फिर फॉर्म भर लिए जाएंगे उसको लॉगिन करके विश्वविद्यालय के खाते में डालना, मतलब कि विश्वविद्यालय में अपडेट करने की प्रक्रिया कब तक कब चलेगी, 4 से लेकर 7 जनवरी तक, फरवरी तक। और विश्वविद्यालय में जो परीक्षा फॉर्म आपने भरा है उसकी हार्ड कॉपी, आपका जो रोल नंबर का क्रिएशन होता है, आपने जो फ़ी जमा की है वो यूनिवर्सिटी में जो जमा करने की प्रक्रिया होती है, इन सारी चीज़ों में जो है समय जो लगता है वो कब से कब होगी, 8 फरवरी से लेकर 11 फरवरी। इसका मतलब आप समझ गए 8 यानी कि 11 फरवरी तक तो सिर्फ परीक्षा और उसके पंजीकरण से संबंधित प्रक्रियाएं ही चलेंगी। तो 11 फरवरी तक आप मान सकते हैं कि आपकी कोई परीक्षाएं होने वाली। तो इसमें 10 दिन और ऐड कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें 10 दिन और ऐड कर लीजिए
कि उसके बाद आपकी परीक्षाएं कभी भी हो सकती है। लेकिन बीच में चुनाव भी है, तो इसको भी हम लोग को ध्यान रखना है कि इलेक्शंस के कारण हो सकता है कि ये जो डेट है आपकी बिल्कुल मार्च में ही हो, यानी कि जब चुनाव आखिरी चरण में हो, या तो तब होगा या फिर चुनाव जब बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे तभी आपकी परीक्षाएं संचालित होने के समय। तो आप याद रखिए कि अपनी तैयारी को आप मार्च के हिसाब से रेडी करिए, अपने आप को उस तरह से तैयार करिए। सारे सब्जेक्ट्स के जो भी आपके बीएड के कोर्सेज के होते हैं, चाहे वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का हो या थर्ड सेमेस्टर का हो, जो कि अभी आपका ऑड सेमेस्टर चल रहा है इसलिए, तो उनके नोट्स मैं आपको लगातार अपलोड कर रहा हूं। अगर कोई थोड़ी देरी हो जाती है क्योंकि व्यक्तिगत कारणों से थोड़ा समय नहीं मिल पाता, बट अभी एक नया चैनल भी क्रिएट करूंगा क्योंकि काफ़ी समस्याएं हो रही हैं जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और हिंदी में। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं टोटल जो इंग्लिश मीडियम में आंसर देखना चाहते हैं उनके लिए अलग से एक चैनल बना रहा हूँ, तो वो भी आपको बहुत ही जल्द मैं अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है इस न्यूज़ से थोड़ा तो संतुष्ट हुए होंगे और आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा।